नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी एक नई शानदार वीडियो में। दोस्तों, बिहार में बेल्टोन द्वारा बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है डाटा ऑपरेटर की। दोस्तों, अगर आप डाटा ऑपरेटर में ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है जो शुरू कर दिया गया है। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका मिला है आप सबको ऑनलाइन आवेदन करने का। फ्रेंड, अगर आप सिर्फ 12वीं पास है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं लाइव फॉर्म फिल करके आप सबको बताने वाला हूं कि मोबाइल से कैसे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल से डाटा ऑपरेटर की कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो फ्रेंड, डाटा ऑपरेटर में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा फ्रेंड, इस ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा। हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे देंगे। आप जो फ्रेंड डायरेक्टली इस ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, रजिस्ट्रेशन वाली फीस है यहाँ पे डाटा ऑपरेटर 2024। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल्टोन के द्वारा बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है। आप सबका सुनहरा मौका है, तो आप लोग आवेदन जरूर कीजिएगा। जैसे फ्रेंड, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में आइएगा। आने के बाद उसके आपको क्या करना होगा फ्रेंड, यहाँ पे नीचे आना होगा। जैसे नीचे आइएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा फ्रेंड, यहाँ पे जैसे आप ये वाली वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले अपना नाम डालेंगे, मिडिल नाम डालेंगे, उसके बाद लास्ट नाम डालेंगे। फर्स्ट नाम जैसे फ्रेंड आपको, मेरा नाम विवेकानंद है तो हम यहाँ पे VIVEKAND आनंद लिख दिए। तो मिडिल नाम जैसे फ्रेंड आपका मिडिल होगा, जैसे कुमार लगाते तो कुमार लगा देना। जो आपका टाइटल रहेगा, जो लास्ट में नाम रहेगा, जैसे मंडल हो गया, राम हो गया, राय हो गया, इस प्रकार से जो भी आपका टाइटल आता है वो टाइटल आपको लगा देना है। जैसे कोई सिर्फ फर्स्ट नाम रहता है, जैसे किसी का नाम अभिषेक है तो अभिषेक यहाँ पे लिख दिया। अगर वो मिडिल नाम नहीं लिखता, लास्ट नाम नहीं लिखता, तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपका फर्स्ट नाम ही लिख देना है। तो ये फिल करने के बाद फिर आपको नीचे आना है। जैसे नीचे आइएगा तो नीचे आने के लिए यहाँ पे क्या करें, अरे चेंज नाम, यानी आपका नाम चेंज है तो यस करेंगे। अगर नहीं है नाम चेंज तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे फ्रेंड अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। जैसे फ्रेंड हम यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किए हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड है जो यहाँ पे एज आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। 22 ईयर्स 7 मंथ और 23 दिन हो गया है। तो आपका है जो फ्रेंड यहाँ पे ऑटोमेटिक है जो ईयर है जो वो सिलेक्ट हो जाएगा अपना, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे क्या करना होगा, फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर से कन्फर्म मोबाइल नंबर डालेंगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, इसको कोई अनिवार्य नहीं है फिल करना ये अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर को। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी डालिएगा। फिर से आपको यहाँ पे ईमेल आईडी पे क्लिक कर ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद जैसे ईमेल आईडी डालिएगा तो फिर आपको क्या करना है, क्रिएट जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद फिर क्या करना होगा फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे ये वाली कैप्चा को यहाँ पे फिल करना होगा। तो हमने यहाँ पे पहले ये कैप्चा को फिल कर लेते हैं। उसके बाद क्या आगे का प्रोसेस है वो हम लोग देख लेंगे। जैसे आप कैप्चा पे डालिएगा उसके बाद आपको क्या करना होगा फ्रेंड, यहाँ सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे उसके बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आइएगा तो फ्रेंड यहाँ पे क्या मांग रहा है, यहाँ पे ओटीपी मांग रहा है। तो ओटीपी आपको है जो मोबाइल नंबर पर भी आया होगा और उसके बाद ईमेल पे भी आपको आया होगा। तो आप किसी मोबाइल नंबर का ओटीपी डालिएगा तो मोबाइल नंबर का ओटीपी डालिएगा, या आप ईमेल का ओटीपी डालना चाहते हैं तो ईमेल का ओटीपी डाल सकते हैं। दोनों में कोई एक ही ओटीपी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड आप ओटीपी पे डालिएगा, ओटीपी डालने के बाद आपको क्या करना होगा फ्रेंड, यहाँ पे वैलिड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड जैसे आप ओटीपी डालिएगा तो फिर से आपको ओके कर देना है। जैसे फ्रेंड आप ओके पे क्लिक कीजिए तो क्लिक करने के बाद है जो आपका क्या बोलते हैं उसको ओटीपी है जो वो वैलिड हो जाएगा। तो वैलिड होने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको आई एग्री कर देना है। उसके बाद क्या करना होगा फिर ये वाली कैप्चा को यहाँ डालना है। उसके बाद रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड आप रीवेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद जो आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो भी डिटेल्स फिल किए थे वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे आपका नाम है जो ये सब कुछ आ जाएगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैंडिडेट, फर्स्ट नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम, मोबाइल नंबर। उसके बाद फिर ये सारा डिटेल्स ईमेल आईडी आएगा। तो आपको क्या करना होगा, ये जितना भी बॉक्स है इस बॉक्स पे इस प्रकार से आपको क्या करना होगा फ्रेंड, टिक लगा देना होगा। लगाने के बाद क्या करना होगा फ्रेंड, जैसे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को टिक लगाइएगा। टिक लगाने के बाद आपको क्या करना होगा फ्रेंड, यहाँ पे सबमिट वाली वेबसाइट पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पे सबमिट कीजिएगा, फिर से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड आप सबमिट करके ओके पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे है जो आपका रजिस्ट्रेशन है जो सक्सेस हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा। यहाँ पे है जो आपका ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया होगा। और पासपोर्ट भी है जो फ्रेंड आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे है जो भेज दिया गया। तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेस हो गया है। तो आपको यहाँ क्या करना होगा फ्रेंड, यहाँ से क्लोज पे क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड आप क्लोज पे क्लिक कीजिएगा तो क्लोज पे क्लिक करने के बाद आप जो भी डिटेल्स फिल किए थे वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ आगे है जो देखने को मिल जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए फ्रेंड क्या करना होगा फ्रेंड, यहाँ पे गो टू अप्लाई पे क्लिक करना होगा। तो कुछ देर आपको वेट करना है। यहाँ पे लोडिंग लेगा, यहाँ पे कुछ देर आपको वेट कर लेना है। 100% जैसे पूरेगा तो आपको यहाँ जो आगे वाली वेबसाइट खुल के आएगा। तो आपको यहाँ से फिर क्लोज कर देना है।
जैसे फ्रेंड आप क्लोज कीजिएगा तो क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मांगा गया है। तो आपका पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स है, कम्युनिकेशन डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन है, उसके बाद टेस्ट सिटी है, डॉक्यूमेंट। यानी फ्रेंड यहाँ पे पहले आप एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। तो आपको नीचे आना है। जैसे फ्रेंड आप नीचे आइएगा तो नीचे आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे मेरिट सेलेक्ट करना है। मेरिट है या अनमेरिड है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना फादर्स नाम डालेंगे, अगर कोई लेडीज़ है, अगर शादीशुदा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना हस्बैंड का नाम डालें तो आप यहाँ पे हस्बैंड का भी नाम डाल सकते हैं। उसके बाद मदर्स नाम डालेंगे। उसके बाद मदर्स नाम डालने के बाद आपको नीचे आना है। जैसे पोस्ट नाम में आपका ऑटोमेटिक रहेगा डाटा ऑपरेटर की, ठीक है फ्रेंड। आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिएगा, इंडियन सेलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा बता रहा फ्रेंड, यू आर डोमिसाइल ऑफ बिहार। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है बिहार के निवासी तो आपको नो कर देना है। हम यहाँ पे बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे फ्रेंड यस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्या कैटेगरी यू आर डोमिसाइल ऑफ बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जो भी आप कैटेगरी से आते हैं। अगर एससी से आते हैं तो एससी करना है, एसटी से आते हैं एसटी सेलेक्ट करना है, ओबीसी से आते हैं तो आपको ओबीसी सेलेक्ट करना है, या बीसी 1 से आते हैं या बीसी 2 से आते हैं। जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं फ्रेंड वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आना है। जैसे नीचे उसके बाद क्या करना होगा फ्रेंड, यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू इन अथॉरिटी, यानी आप जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाए थे, यानी जाति जो बनाए थे किसके द्वारा बनाए थे, अंचल पदाधिकारी के द्वारा या आरओ के द्वारा, जिसके भी द्वारा आपने बनवाए थे कास्ट सर्टिफिकेट, वो उस पद की नाम यहाँ पर लिखना है, यानी पद का नाम लिखना है। जैसे आप अंचल पदाधिकारी से बनाए तो आपको यहाँ पे आरओ लिखना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है कैटेगरी इशू डेट, आप जो जाति सर्टिफिकेट बनवाए थे वो किस डेट को आपको इशू किया गया था, वो आपका है जो फ्रेंड कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि किस डेट का आपका है जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया गया है, तो वो आपको डेट यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद बता रहे फ्रेंड कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, आपका है जो आप कास्ट सर्टिफिकेट आपको रहेगा उस कास्ट सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर दिया गया है, तो वो सीरियल नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद जैसे फ्रेंड आप कास्ट सर्टिफिकेट को फिल कीजिएगा उसी प्रकार को यहाँ पे करा गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसी प्रकार जो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाए थे निवास, वो किसके द्वारा बनवाए थे वो आप है जो फ्रेंड उसका नाम लिखेंगे और किस डेट को मतलब आपका डोमिसाइल इशू किया गया था उस डेट को यहाँ पे लिखना है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जो आपका दिया गया था वो सीरियल नंबर कितना है वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद जैसे फ्रेंड आप वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसे वो सारा डिटेल्स फिल कीजिएगा तो फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फिर बता रहा है कि आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पे बता रहा है मार्क ऑफ डिसेबल आइडेंटिफिकेशन, यानी फ्रेंड आपका जो बॉडी में किसी भी प्रकार का पहचान हो, जैसे तिल हो गया, उसके बाद कटा किसी प्रकार मान लीजिए आपका उंगली कटा है थोड़ा, या तिल है या गाल में तिल है या आँख में तिल है, जहाँ भी किसी प्रकार का अगर निशान है वो निशान के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे मान लीजिए आपका सीना में कटा है, ठीक, उसके बाद जैसे सीना में आपका थोड़ा सा कटा हुआ तो क्या लिखना है फ्रेंड, एक कट मार्क ऑन द चेस्ट, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। जैसे फ्रेंड आपका गाल में तिल है तो लिख देना है ए सिंबल, इसी प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक। उसके बाद फिर क्या करना होगा फ्रेंड, यहाँ पे नीचे आना है। नीचे जैसे आइएगा तो फ्रेंड आने के बाद फिर यहाँ पे कह रहा है प्लीज सिलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहा है क्या फ्रेंड, जो आपका आइडेंटिफिकेशन है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा, ड्राइवरी लाइसेंस है तो ड्राइवरी लाइसेंस सेलेक्ट कीजिएगा, वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड सेलेक्ट करेंगे, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो बैंक पासबुक सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का अगर कोई भी आइडेंटिटी कार्ड है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मेरे पास है फ्रेंड यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है तो हम जैसे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप वहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा तो आप अपना यहाँ पे है जो फ्रेंड आइडेंटिटी टाइप लीजिए, आप जैसे आपका आधार कार्ड आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आधार कार्ड का नाम लिखना है, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे एनी फोटो ID कार्ड इशू गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी, जैसे यहाँ पे हमने आधार कार्ड लिखे हैं तो आधार कार्ड का यहाँ पे है जो फ्रेंड नंबर फिल करना है। जैसे फ्रेंड यहाँ पे हमने अगर पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो पैन कार्ड का यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पैन कार्ड लिखना है, उसका पैन कार्ड का नंबर लिखना है, इसी प्रकार से। तो ये जैसे आप नंबर लिखिएगा तो लिखने के बाद क्या करना होगा फ्रेंड, ये वाला आपको क्या करना होगा, इस पर आपको डिक्लेरेशन पे इस प्रकार से टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद क्या करना होगा फ्रेंड, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका डाटा है जो सेव हो जाएगा, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे क्या बता रहा है फ्रेंड, कह रहा क्या यू आर PWBD, यानी कह रहा कि अगर आप विकलांग है 40% से डिसेबली, अगर विकलांग है तो यस करना है, अगर नहीं है विकलांग तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। नो पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर फ्रेंड आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, फिर से आपका डाटा सेव हो जाएगा तो आपको ओके कर देना है। जैसे फ्रेंड आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आप डिटेल्स फिल किए थे, जैसे पर्सनल डिटेल्स हो गया, एडिशनल डिटेल्स हो गया, ये दोनों आपका है जो
फॉर्म फिल हो गया तो आपको यहाँ पे देख सकते ग्रीन कलर की हो गया है। जो आप पे कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करना है, लाइन 1 एड्रेस, लाइन 2 एड्रेस, और यहाँ पे कह रहा है जो आपका आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस को आपको फिल कर देना। अपना गाँव का नाम डालेंगे, पोस्ट डालेंगे, पंचायत डालेंगे, वार्ड नंबर डालेंगे, पुलिस स्टेशन लिखेंगे, जिला लिखेंगे। इस प्रकार से आपको लाइन 1 लाइन 2 को लिखना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप अररिया से आते हैं तो अररिया सेलेक्ट करेंगे, वो अगर पूर्णिया से आते हैं तो पूर्णिया सेलेक्ट करेंगे। जिस भी आप स्टेट से जिस भी आप जिला से, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे, अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद फिर यहाँ पे कॉर्पोरेशन एड्रेस, अगर आपके पास मान लीजिए कम्युनिकेशन एड्रेस और कॉर्पोरेशन एड्रेस अगर सेम है तो आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ पे सेम आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से सेम पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो कॉपी होके आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस और कॉर्पोरेशन एड्रेस है जो सेम हो, कॉपी होके आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपका डाटा सेव हो जाएगा, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड आप ओके पे क्लिक कीजिए तो क्लिक करने के बाद जो फ्रेंड आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स वो भी आपको फिल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे क्या बता रहा है, क्वालिफिकेशन एंड यहाँ पे बता रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने के लिए बता रहा है। उसके बाद एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहा है। ठीक, आप अपना क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स कैसे फिल करना है। तो आपको नीचे आना है, जैसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे मेट्रिकुलेशन 10वीं डिटेल्स, यानी सबसे पहले अपना बोर्ड नाम डालेंगे। बोर्ड नाम जैसे कोई भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से आते हैं, बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे बिहार बोर्ड, आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट CBSE बोर्ड से पास किए हैं 10वीं तो यहाँ पे CBSE बोर्ड यानी अपना बोर्ड का नाम डालेंगे। जिस भी बोर्ड से आपने पास किए थे, जैसे हरियाणा बोर्ड है, उसके बाद दिल्ली बोर्ड है, उसके बाद बहुत सारा बोर्ड है। जिस भी बोर्ड से आपने पास किए थे वो बोर्ड का नाम डालिएगा। जैसे हमने यहाँ पे बिहार बोर्ड से पास किए थे, यहाँ पे बिहार बोर्ड हम आपको डाल के दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कूल और इंस्टीट्यूट नाम, अपना स्कूल का नाम डालेंगे। जो आप जो 10वीं पास किए थे, किस स्कूल से पास किए थे, किस कॉलेज से पास किए थे, किस इंस्टीट्यूट से पास किए थे, वो कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद जैसे फ्रेंड ये डालिएगा तो यहाँ पे फिर क्या बता रहा है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स CGPA। अगर मान लीजिए आप परसेंटेज है तो आप परसेंटेज सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके पास मान लीजिए परसेंटेज नहीं है, आप परसेंटेज से पास नहीं किए हैं, CGPA से पास किए हैं या ग्रेड मार्क से आप पास किए थे। जैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज मेरा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे परसेंटेज सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे करें मार्क ऑब्टेंड और मिनिमम मार्क्स, यानी ऑब्टेंड मार्क ये हुआ फ्रेंड। जैसे यहाँ पे आपका 500 का एग्जाम हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे 500 में आपने जैसे 450 नंबर लिया तो ये आपका 450 ऑब्टेन्ड मार्क हो गया। तो यहाँ पे आपको 450 लिखना है। जिस भी आप जैसे आप 256 लाए तो 256 यहाँ पे लिखना है। उसका मैक्सिमम मार्क्स ये हुआ फ्रेंड, जैसे आपका 500 का एग्जाम हुआ तो 500 है तो आपको यहाँ पे 500 लिखना होगा। यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क और मिनिमम मार्क्स भरिएगा तो आपका परसेंटेज है जो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे फिर पूछ रहा क्या, ईयर ऑफ पासिंग, आप किस 10वीं जो पास किए थे फ्रेंड किस ईयर में पास किए थे, 24 में किए थे या 23 में किए थे या 2022 में पास किए थे या 2021 में पास किए थे, यानी आप जो 10वीं पास है किस साल में किस ईयर्स में पास किए थे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक, उसके बाद फ्रेंड सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे क्या एसेंशियल्स क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स ये हुआ फ्रेंड आपका 12वीं की जानकारी यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले फिर यहाँ पे अपना जो आप पास किए थे किस मतलब +2 है या ग्रेजुएशन है या मास्टर डिग्री है, जो मतलब आप जिस भी पास किए थे तो हमने यहाँ पे +2 से पास किए तो +2 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे फिर क्या नाम ऑफ द बोर्ड, अपना बोर्ड का नाम डालेंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी जिस भी कॉलेज से पास किए थे वो बोर्ड का नाम डालेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे इंस्टीट्यूट नाम, मतलब इंस्टीट्यूट नाम आप किस कॉलेज से पास किए थे वो कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक, इसी प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे फिर सब्जेक्ट यहाँ पे कह रहा है सब्जेक्ट आप जो 12वीं पास किए थे, अगर आपके पास साइंस है तो साइंस सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे साइंस में क्या सब आता है, मैथ आता है, फिजिक्स आता है, बायोलॉजी आता है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। अगर मैथ है तो यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिजिक्स लिखेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री लिखेंगे। इस प्रकार से आपको क्या करना होगा फ्रेंड, लिखना होगा। ठीक, अगर आपके पास फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है फिर परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज है तो आपको यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कीजिएगा। आप फिर यहाँ पे करा मार्क ऑब्टेन कि आप जो 12वीं पास किए थे कितने नंबर से पास किए थे वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स ये होता है फिर जब 500 का एग्जाम हुआ कि 600 का एग्जाम हुआ था वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक, उसी प्रकार से जैसे कीजिएगा तो फिर यहाँ पे है जो फिर अपना पासिंग ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे आना है। जैसे फ्रेंड आप नीचे आइएगा तो आने के बाद यहाँ पे फिर क्या पूछा, टाइप मीडियम डिटेल्स, मतलब टाइपिंग मीडियम डिटेल्स, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आप एग्जाम दीजिएगा, जो आप टेस्ट दीजिएगा
कंप्यूटर का, तो अगर आप मीडियम में टेस्ट देना चाहते हैं या इंग्लिश में टेस्ट देना चाहते हैं या हिंदी में टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप जैसे यहाँ पे फ्रेंड आप हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं हिंदी इंग्लिश, और हिंदी एंड इंग्लिश तीनों ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट दिया गया है। अगर आपके पास कंप्यूटर जो कोर्स किए थे, अगर हिंदी की टाइपिंग आती है तो हिंदी की टाइपिंग लिखेंगे, अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो इंग्लिश की टाइपिंग लिखेंगे। अगर आपने दोनों का नॉलेज है, हिंदी टाइपिंग भी कर लेते हैं, इंग्लिश टाइपिंग कर लेते हैं, दोनों अगर टाइपिंग आप अगर आप जानते हैं तो आप यहाँ पे दोनों सेलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप एक ही से पास किए हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेना होगा। तो हमने फ्रेंड यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे फिर पूछ रहा है क्या, कंप्यूटर और BSDM कोर्स की आपने कोर्स जो किया है फ्रेंड, किस कोर्स से मतलब किस कोर्स किया है, वो कोर्स के बारे में बता रहा है कि आप पे फ्रेंड 3 महीना 6 महीना वाला जिसके पास भी कोर्स है वो कोर्स यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। जैसे एक साल का अगर कंप्यूटर कोर्स है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जैसे एक साल का कोर्स होगा, जैसे फ्रेंड यहाँ पे ADCA एक साल का कोर्स होता है, तो फिर आप यहाँ पे ADCA भी अगर आप किए हैं, ADCA कोर्स किए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म इजीली भर सकते हैं। इसी प्रकार के BCA, अगर आप BCA कोर्स किए हैं तो भी आप यहाँ पे BCA यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद नीचे आना है। नीचे जैसे आइएगा तो आने के बाद पूछ रहा है कि मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, जो आप कंप्यूटर का जो नॉलेज लिए थे, ठीक, आप किस डेट में नॉलेज प्राप्त किए थे, किस ईयर में पास किए थे कंप्यूटर्स, ठीक, वो यहाँ पे डेट आपको फिल करना होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन हो गया, इस प्रकार से हो गया, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है, इसको फिल करना है। उसके बाद नीचे आना है। उसके बाद जैसे नीचे आइएगा तो नीचे आने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। आप फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। जैसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे फिर आपका जो क्या आपको प्रीफ्रेंस टेस्ट स्टेट, यानी यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 यानी 3 स्टेप दिया गया कि आप जो एग्ज़ाम देंगे 3 प्रीफ्रेंस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट 1 है तो आप कहाँ एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, अगर आप पटना में, मुजफ्फरपुर या भागलपुर या पूर्णिया में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ फर्स्ट में पूर्णिया सेलेक्ट कीजिए कि सेकेंड प्रीफ्रेंस सिटी है जो फिर कहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे भागलपुर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे भागलपुर सेलेक्ट कर लिए हैं। तो 2 प्रीफ्रेंस हो गया, और यहाँ पे थर्ड प्रीफ्रेंस में फ्रेंड यहाँ पे है जो फ्रेंड हम यहाँ पे मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे है जो फ्रेंड 3 प्रीफ्रेंस दिया गया है एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के लिए, जो आपका नज़दीकी रहेगा वो प्रीफ्रेंस है जो फ्रेंड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार। उसके बाद क्या करना होगा फ्रेंड, फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ पे डाटा आपका सेव हो जाएगा तो आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा। जैसे फिर आप डाटा पे ओके पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है फ्रेंड, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पूछ रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो, तो आप यहाँ पे है जो फ्रेंड अपना पासपोर्ट साइज फोटो सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे फोटो हो जाएगा अपलोड, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे पूछ रहा है कि अपलोड यूर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी फ्रेंड निवास सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे फिर पूछा 10वीं का स्कैन क्लास सर्टिफिकेट, यानी 10 क्लास का जो आपका सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है 10वीं क्लास का मार्कशीट अपलोड करने के, जो 10 क्लास का मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना होगा। बहुत सारा स्टूडेंट सोच रहा है कि सर्टिफिकेट क्या होता है, फ्रेंड सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होता है। अगर आपको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा तो आप एक बार कॉलेज आप स्कूल जरूर जाइए और वहाँ पे संपर्क कीजिए किसी टीचर से और उनको पूछिए कि सर हमने जो 10वीं क्लास पास कर चुके हैं, हमको तो मार्कशीट मिल गया लेकिन मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो आपको है जो फ्रेंड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। ठीक, इस प्रकार से सर्टिफिकेट अलग होता है और मार्कशीट अलग होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद जैसे 10 क्लास का मार्कशीट अपलोड कीजिएगा तो अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पे पूछ रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यानी यहाँ पे 12वीं की सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, फिर मार्कशीट अपलोड करना होगा यहाँ पे 12वीं की। इस प्रकार से फिर यहाँ पे फिर पूछ रहा है यू आर 1 ईयर्स कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट, जो आपने 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किए थे, ADCA हो गया या BCA हो गया, तो आपको वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद फिर पूछ रहा है क्या फिर यहाँ पे पूछ रहा है अपलोड यूर अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, अगर आप अदर है तो आप करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा तो अपलोड करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे अपलोड एक कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पे है जो फिर आपका पेमेंट मोड, यहाँ पे है जो पेमेंट डिटेल्स खुल के आ जाएगा। आपको है जो फिर यहाँ पे 250 रुपया पेमेंट करना होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो पहले हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं, आगे का प्रोसेस क्या है और कैसे पेमेंट कटाना है आगे हम बताने वाला हूँ। पहले हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड आप यहाँ पे फोटो अपलोड कीजिएगा तो फोटो अपलोड करने के लिए कुछ गाइडलाइन दिया गया, जो फोटो का साइज है जो फ्रेंड आपको 50 KB से 80 KB के बीच होनी चाहिए, तो ही फ्रेंड यहाँ पे फोटो आपका अपलोड होगा। सिग्नेचर का भी साइज है जो फ्रेंड यहाँ पे
50 से 80 केबी के बीच होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फ्रेंड आप यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, तो अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है। जैसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे फिर क्या करना है, योर पेमेंट ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद इस प्रकार से इस डिक्लेरेशन पे सब पे टिक लगा देना है। उसके बाद क्या करना होगा फ्रेंड, ये वाली कैप्चा को यहाँ पे फिल करना होगा। तो हम लोग पहले ये कैप्चा को फिल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। उसके बाद क्या करना होगा फिर यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है, कर लेना है कि जो जो आपने डिटेल्स फिल किए थे वो डिटेल्स अगर आपका सही है तो आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद एक बार हम लोग प्रीव्यू पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये सारा डिटेल्स देख लेते हैं कि जो जो डिटेल्स हमने फिल किए थे वो सारा डिटेल्स अगर सही है कि नहीं है, तो आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगर सारा डिटेल्स सही है तो आपको क्या करना होगा फिर यहाँ से यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो गया तो आपको क्या करना होगा फिर यहाँ पे बैक पे जाके आपको सुधार कर लेना है। अगर आप अभी सुधार नहीं कीजिएगा तो बाद में है जो फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो बाद में आपका सुधार होने वाला नहीं है। तो एक बार आप जरूर एक बार प्रीव्यू चेक कर लीजिएगा कि आपका जो फॉर्म फिल किए हैं वो गलत है या सही है। तो सारा डिटेल्स अगर सही है तो आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्या बता रहा फ्रेंड, प्लीज़ इंटर करेंट टेक्स्ट शो इन इमेज, यानी जो आप फ्रेंड यहाँ पे जो ये सब अपलोड किए थे, ये अपलोड किए हैं जो ये बोल रहा है, इसको सबको एक बार व्यू अपलोड पे इस प्रकार से सबको चेक करना है कि जो आप जो अपलोड किए हैं वो अपलोड किए हैं, जो आप इस प्रकार से सबको इस प्रकार से आपको क्या करना है, चेकआउट कर लेना है। इस प्रकार से सबको आपको क्लिक करके देख लेना है, तभी आपका जो फ्रेंड यहाँ पे फॉर्म सबमिट होगा। इस प्रकार से आपको देख लेना है। जैसे फ्रेंड आप वहाँ पे सारा डिटेल्स फिल करके आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे क्या बता रहा है कि पेमेंट अमाउंट आपको यहाँ पे 250 रुपया लगाना, यानी 250 रुपया पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे अगर आपके पास कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अपना कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सप्रेशन डेट डालेंगे, या डालेंगे, सीसीवी नंबर डालेंगे, बैंक कार्ड होल्डर नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका है जो फ्रेंड यहाँ पे पेमेंट कट जाएगा और पिन यहाँ पे देना होगा। तो पेमेंट करने के लिए अगर आपके पास वीज़ा है, अगर कोई डेबिट कार्ड है तो उससे भी आप है जो फ्रेंड यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट पर फ्रेंड आपको इस प्रकार से कटाना होगा। तो जैसे फ्रेंड आप पेमेंट कटाइएगा तो कटाने के बाद फ्रेंड आपका पेमेंट स्लिप आएगा, वो पेमेंट स्लिप आपको प्रिंट कर लेना है। और जो डिटेल्स भरे थे वो सारा डिटेल्स को आपको क्या करना होगा, प्रिंट आउट निकाल लेना है। आगे ये जो सारा जानकारी हमने आपको बताया था डाटा ऑपरेटर में कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, लाइव हमने आप सबको बताया है। अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस डाटा ऑपरेटर के बारे में सही और सटीक जानकारी मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की अपडेट लेने के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।